जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत प्यूसम भाग 2 चैप्टर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका, तो इसके हिंदी में अर्थ बतलाने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ हम लोग लिखेंगे कि समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है। साहित्य में दोनों का समान महत्व है। इस समय सभी भाषाओं में साहित्य की रचना करने में स्त्रियां उत्सुक रहती है और इसमें यश भी प्राप्त की है। संस्कृत साहित्य के प्राचीन काल से ही देवताओं का साहित्य समृद्धि का योगदान कम नहीं अधिक ज्ञात होता है। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिका का नाम उल्लेखित है। इन सभी ने साहित्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न काव्यभिः शास्त्रकारश्च संवर्धितम। इसका अर्थ लिखेंगे कि अत्यधिक संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियत्रियों ने शास्त्र के माध्यम से बढ़ाया है। वैदिक कालाद्रव्य शास्त्राणां काव्यानाच रचने संरचने च यथा पुरुषा दत्तचित्ता अभवन् तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावधान प्राप्यन्ते। यानी कि वेद काल के प्रारंभ में शास्त्रों और काव्यों के रचना के संरक्षण में जिस प्रकार से पुरुषों का योगदान था, उसी प्रकार से भी स्त्रियों का योगदान प्राप्त होता है। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषियः परिक्ता ऋषिका अपि सन्ति। यानी कि वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषिकाएं भी थी। जैसे कि ऋषि होते हैं, उनके पत्नियों को ऋषिकाएं बोला जाता है। ऋग्वेदे चतुर्थ विंशथ वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शवक्तयो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्बरीणी इत्यादि। यानी कि ऋग्वेद में 24 ऋषिका एवं अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं मंत्र दर्शन करने वालों का नाम उल्लेखित है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्बरीणी इत्यादि। बृहदारण्यको उपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्या आत्मतत्त्वं शिक्षयति। यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिकार थी, जिसका वर्णन किया गया है। वह याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती थी। यानी कि मैत्रेयी थी जो वो अपने पति याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती थी। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गाग्री वाचकन्वी तिष्ठति स्म। यानी कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गाग्री एक विदुषी के रूप में रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यतनम वेदांतनुशीलपराया सुलभाया वर्णम लभ्यते। यानी कि महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांतों अनुशीलन में ऐसा वर्णन मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायः चत्वारिंशत् काव्यत्रियाणां साधारणतः पदानि स्फुटरूपेण स्थितो लभ्यन्ते। यानी कि लेकिन संस्कृत साहित्य में 400 कवयित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से इधर प्राप्त होते हैं। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, जिसमें विजयांका प्रथम यानी कि पहले नंबर पर है। सा च श्याम वर्ण सिदिति पदे नानेन स्फुटित भवति। वह श्याम वर्ण की थी, ऐसा इस पद से स्पष्ट होता है। नीलोत्पलदश्यामा विजयांका मज्जान्ता वृत्रैव दंडिनः प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। यानी कि नीले कमल के पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण की जानी जाती है विजयांका। बेकार ही दंडी ने के द्वारा उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। तस्या काला अष्टम शतकी मिथ्यानुपत्य। यानी कि इसका काल
8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। विजयांका का यहाँ पे ये है, विजयांका का काल इसका 8वीं शताब्दी के आसपास ही था। फिर है आगे कि चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्य रानी विजय भट्टारिका विजयांका इति बहवो मन्यते, यानी कि चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका के अनुसार विजयांका बहुत मानी जाती है। किच शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रतिभितो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अश्वफुटपदय प्रसिद्धा। इसके अलावा शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका स्पष्ट रूप से पदों से प्रसिद्ध है। विजयनगर राज्यस्य नरेश संस्कृत भाषायां संरचनाय कृत प्रयासा आसनीति विदितमेव, यानी कि विजयनगर राज्य के राजा ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए अनेकों प्रयास किए, यह आसनीति से ज्ञात होता है। तेषामन्तः पुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवना, यानी कि उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में भी कुशल रानियां थी। कंपन राज यस्य रानी गंगा देवी मथुरा विजयम इति महाकाव्य स्वमाहिनो विजय घटनां मिश्रित्य रचयत। कंपन राय की रानी गंगा देवी के द्वारा मथुरा विजयम जैसे महाकाव्य को अपने स्वामी के विजय घटना पर रचित, उसमें अलंकार तालमेल समाहित है। फिर यहाँ पे कि तत्रा कलाकाराणां सन्निवेश आवर्जको वर्तते, तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासन कृत्वा अच्युत राय रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका नाय नाम पौढ़ चंपू काव्य रचयिता है कि उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिकिनी नामक एक चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदा कावल्या ललित पदानि सेन चातीव शोभते। वह संस्कृत गद्य का छठा समस्त पदावली के ललित पद विन्यास से सुशोभित है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदानि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त बड़े बड़े सभी पद इसी से प्राप्त होते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, जिनका जन्म 1890 में हुआ और मृत्यु 1953 में हुआ, नामधेया विदुषी अति प्रसिद्ध। आधुनिक काल में संस्कृत लेख का पंडित क्षमाराव नाम की नामधेया विदुषी बहुत प्रसिद्ध थी। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषु जीवनचरितम शंकर चरितम इति रचितम, यानी कि उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र का वर्णन शंकर चरित्र में किया गया है। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्रामो ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पदग्रंथान प्रणीतवती, कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथ की रचना की गई। वर्तमान काले लेखन तासु कवित्री पुष्पा दीक्षित वटमाला वालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो चिनुदीन संस्कृत साहित्यम पूरयति। वर्तमान काल में कवित्रियों में भी वर्णमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी इत्यादि के द्वारा संस्कृत साहित्य को पूरा किया गया है। तो यहाँ तक इसके हिंदी में अर्थ आप लोगों को बता चुके हैं। इसके मौखिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम वदत। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर हमें एक पद में बताना है। तो इसका क नंबर क्वेश्चन है विपुलम किम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति
साहित्यम, फिर है दूसरा कि विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, तो इसको हो जाएगा कवि भी शास्त्रकार च, फिर है तीसरा कि काव्यानाम रचने संरचने च का दत्तावधानम, तो इसको हो जाएगा स्त्रिया अपि, फिर है कि गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचियत, तो इसको हो जाएगा मधुरा विजयम, यानी कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य का रचना किया था, तो उसका हो जाएगा मधुरा विजयम। फिर ये अगला क्वेश्चन, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, यानी कि आधुनिक भारत में संस्कृत की प्रसिद्ध लेखिका कौन है, तो इसका हो जाएगा पंडित क्षमा राव। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थम पदत, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है उसका हमें अर्थ बतलाना है। तो यहाँ पे पहला है इसका लव्यंते, तो इसका अर्थ होता है कि प्राप्त होते हैं। दूसरा है इंद्राणी, यानी कि इंद्र की पत्नी। फिर है वर्तते, यानी कि है। विपुलम, यानी कि अत्यधिक। फिर है ऋषिका, यानी कि ऋषि की पत्नी को ऋषिका कहा जाता है। अब इसके हम लोग लिखित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसका क नंबर क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम दत्त, यानी कि एक पद में इसका आंसर बताना है। तो क नंबर क्वेश्चन है कि कस्मिन युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रयुक्ता ऋषिका अपि संति, यानी कि किस युग में मंत्रों के दर्शन केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी थी। इसका आंसर लिखेंगे वैदिक युगे, यानी कि वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी थी। फिर एक ख नंबर क्वेश्चन कि बागाम्बरिणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यति, यानी कि बागाम्बरी का ऋषि का इनका वर्णन कहाँ किया गया, तो इसका वर्णन अर्थवेदे, यानी कि अर्थवेद में किया गया है। ग नंबर क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य पत्नी का आसित, यानी कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो वो थी मैत्रेयी। इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कस्य सभायाम शास्त्र कुशला गाग्री वाचकन्वी तिष्ठति अस्म, यानी कि किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशला गाग्री वाचकन्वी थी, तो वो थी जनकस्य, यानी कि जनक की सभा में। फिर अगला क्वेश्चन है कि लैकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंश कक्ति या नाम प्रथम कल्पा का वर्तते, तो इसका आंसर हो जाएगा विजयांका। फिर अगला क्वेश्चन कि लौकिक संस्कृत साहित्य की अति नाम कवित्री वर्णम लभ्यन्ते, यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन प्राप्त होता है, तो वह है चत्वारिंश, यानी कि 40। फिर अगला कि विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसित, यानी कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, तो वह चंद्रादित्य की रानी थी विजय भट्टारिका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितानि रिक्त स्थानी पुरियत, तो यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है इसको हमें पूरे अच्छे से भरना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका क नंबर क्वेश्चन में है कि बृहदारण्यको उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता, कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी वह दार्शनिक रुचिमय वर्णन किया गया है। फिर दूसरा कि जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गाग्री वाचकन्वी तिष्ठति अस्म, यानी कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गाग्री थी जिसका वर्णन किया गया है। ग नंबर क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण चत्वारिंशत् कवित्री पद्यानि लभ्यन्ते, यहाँ पे इसका हो जाएगा चत्वारिंशत्। फिर है हितासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, यानी कि जिसमें विजयांका प्रथम है, फिर विजयांका हो जाएगा। फिर है सा श्याम वर्ण दिशती, यानी कि विजयांका थी उसका वर्ण कैसा था, तो श्याम कलर का था। कि चंद्र द्वितीय रांकी एव विजयांका इति मन्यते, तो यहाँ पे जगह विजय भट्टारिका। अगला कि षोडश शतके के अच्युत राय रानी तिरुम्बलाम्बा वरदाम्बिका रिनय नामक पौड़े चंपुक राय अच्युत, तो यहाँ पे इसका खाली स्थान में हो जाएगा वरदाम्बिका परिणय। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य संस्कृत भाष्य दत्त, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर संस्कृत में ही बतलाना है।
इसका क नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शन वृत्तियों निर्दिश्यन्ते, यानी कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का मंत्र करने वाले का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेदे पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वृत्तियों निर्दिश्यते, यानी कि ऋग्वेद में 5 ऋषिका का मंत्र दर्शन करने वाले का वर्णन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन कि याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता, यानी कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का रूप कैसा था उसका वर्णन किया गया है। तो याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी थी, उसका दार्शनिक रुचिमति वर्णिता, यानी कि उसका वर्णन दार्शनिक रुचि में था। फिर अगला कि याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षयति, तो याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षयति, यानी कि याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती थी उसकी पत्नी मैत्रेयी। फिर है अगला क्वेश्चन कि विजयांका वर्ण का आसित, यानी कि विजयांका किस वर्ण की थी। तो विजयांका वर्ण श्याम आसित, विजयांका श्याम वर्ण की थी। फिर तिरुमलांबा कस्य चंपुकराय रचना कृतवती, यानी कि तिरुमलांबा किसका चंपुकराय की रचना किया था। तो यह तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामक पौष चंपुकराय रचना कृतवंती, यानी कि तिरुमलांबा थी जिसने वरदाम्बिका परिणय नामक पौष चंपुकराय की रचना की थी। फिर अगला कि शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयिति का, यानी कि शंकर चरितम और जीवन चरित्र का रचना किसने किया था। तो वह शंकर चरितम इति जीवन चरिता रचयिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो, यानी कि इसका रचनाकार शंकर पांडुरंग पंडित महतो थे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उदाहरणानुसारम पर्यायवाची पदानि लिखत, यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गया है यहाँ पे वृथा, तो यहाँ पे इसका हमें पर्यायवाची शब्द में लिखना है। तो यहाँ पे इसका पहला है वृथा, तो इसका हो जाएगा व्यर्थम पर्यायवाची शब्द। फिर है तत्परा, तो इसका हो जाएगा उत्सुका। फिर है वर्तते, तो इसका हो जाएगा अस्थि। फिर है ख्याता, तो इसका हो जाएगा प्रसिद्धा ज्ञातमेव, यानी कि फिर है ज्ञातमेव, तो इसका हो जाएगा जनत्वा, मतलब जानते हैं। फिर यहाँ पे भार्या का, तो इसको हो जाएगा पत्नी। फिर है जननी, तो माता पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित पद वाक्यानि रचयत, यानी कि जो पद लिखा गया है इसका हमें वाक्य बनाना है। तो पहला इसका देखिए सभायाम, तो इसका वाक्य बनाएंगे कि जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गाग्री वाचकन्वी तिष्ठति अस्मा। फिर है दूसरा प्रथम कल्पा, तो विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। फिर है लभ्यते, तो इसका हो जाएगा कि महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतु शीलम परिहारा सुलभा या वर्णम लभ्यते। फिर है कि ऋषिका, तो इसका जगह कि वैदिक युगे मंत्राम दर्शका न केवला ऋषि प्रयुक्तवा ऋषिका अपि संति। फिर लास्ट है शास्त्रा नाम, तो इसका वाक्य बनाएंगे कि वैदिक काल द्रव्य शास्त्रानाम काव्यानाच रचने संरचने च यथा पुरुषा दत्तचिता अवन तथा स्त्रियों अपि दत्तावधान प्राप्यन्ते। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उदाहरणम अनुसृत स्त्री प्रत्ययो योगेन शब्दम रचित, यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उसका हमें स्त्री प्रत्यय बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कारक प्लस टाप, तो यहाँ पे हो गया कारिका, तो उसी तरह से हमें इस सब का भी बनाना है। तो पहला है यहाँ पे लेखक जोड़ टाप, तो हो जाएगा लेखिका। दूसरा है नायक जोड़ टाप नायिका। वाचक जोड़ टाप वाचिका हो जाएगा। विधायक जोड़ टाप विधायिका। भोजन जोड़ टाप भोजिका। फिर है धारक जोड़ टाप धारिका। फिर है पालक जोड़ टाप पालिका। फिर गायक जोड़ टाप गायिका हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उदाहरणम अनुसृत रेखांकित पदाने स्थाने अन्य पदानी उजक्तवा, यहाँ पे जो उदाहरण को देखकर हमें बनाना है कि रेखांकित पद जो किया गया है उसके स्थान पर हमें अन्य पद को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इसका क नंबर क्वेश्चन है कि बालका प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति अस्म, तो इसको हो जाएगा कि बालका प्रतिदिनम विद्यालयम अगच्छत। दूसरा कि छात्रा सायंकाले क्षेत्रे क्रीडन्ति अस्म, तो इसका जगह कि छात्रा सायंकाले क्षेत्रे क्रीडन। फिर कि अध्यापिका वर्गेषु पाठयन्ति अस्म, तो इसका जगह अध्यापिका वर्गेषु अपठन। फिर है कि गजा वने भ्रमंत अस्म, तो इसका जगह गजा वने अभ्रमण। फिर है कि कोकिला वृक्षा खासु कूजंती अस्म, तो इसका जगह कोकिला वृक्षा खासु कूजन। फिर है कि वानरा तिरु शिखरे कुदंती अस्म, तो इसका जगह बांद्रा तिरु शिखरेशु क्रूदन।
तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके चैप्टर 5 भारत महिमा पाठ के इसका हिंदी में अनुवाद नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।